अगर हम कहें कि सुपर हीरोज पर फिल्म हॉलीवुड में जो भी बनाई जाती है उनमें बॉलीवुड अभी बहुत ही पीछे है। लेकिन 80 और 90 के दशक से भारत में सुपर हीरो पर फिल्मों का दौर चला था और तब से लेकर आज तक ये तरह तरह की फिल्में आ रही हैं। जी हाँ, भारत में सालों पहले ही सुपर हीरो फिल्म बन गई थी। इन फिल्म का क्रेज भी शक्तिमान और जूनियर जी से कम नहीं था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। बच्चों तो क्या, बड़ों को भी सुपर हीरोज फिल्में और सीरीज काफी पसंद आती है। यही वजह रही है कि टीवी शो शक्तिमान और जूनियर जी छोटे पर्दे पर इतने सफल रहे कि बॉलीवुड में भी कई सुपर हीरो फिल्म बनती रही है। फिल्म चाहे वो क्रिस हो या मिस्टर इंडिया और अजूबा, इन सभी फिल्मों में सुपर पावर का कमाल देखने को मिला, जो खास तौर पर बच्चों और युवाओं को उत्साहित कर देता था। कहते हैं कि एक दौर था जब बच्चे मार्वल नहीं बल्कि शक्तिमान जूनियर जी और क्रिस जैसी सुपर हीरो बनने की ख्वाहिश रखने के थे। अब तक एक बार फिर शक्तिमान की वापसी होने जा रही है। इसका ऐलान भी मुकेश खन्ना ने कर दिया है। लेकिन मुकेश खन्ना ने जो ऐलान किया है, क्या भारत में पहले सुपर हीरो के बारे में आप जानते हैं? अगर आपको इसका जवाब शक्तिमान लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत में सुपर हीरो का दौर जो शक्तिमान भारत का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो जरूर है, जिसने 90 के दशक के बच्चों को सुपर हीरो का अलग दौर दिखाया जो मार्वल की फिल्मों से बिल्कुल अलग था। लेकिन ये शो भारत का पहला सुपर हीरो शो नहीं था। इससे पहले ही भारत में सुपर हीरो की दुनिया का आगाज हो चुका था। चलिए आपको मिलवाते हैं हम पहले इंडियन सुपर हीरो से, जो एक पुरुष नहीं बल्कि महिला थी और साल 1935 में ही भारत को उसका पहला सुपर हीरोज दिया था। इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा उस दौर में आज के दौर से भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी, और शक्तिमान के छोटे पर्दे पर आने से कई दशक पहले ही भारत को उसका पहला सुपर हीरो मिल गया था। लोगों का को लगता है कि भारत में सुपर हीरो का दौर हॉलीवुड में बैटमैन और सुपरमैन के बनने के बाद आया या मार्वल कॉमिक्स की स्थापना से पहले। भारतीय सिनेमा को इस कॉन्सेप्ट को पता नहीं था, लेकिन ये सोचना सरासर गलत है क्योंकि भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो फिल्म का निर्माण सालों पहले ही हो चुका था। साल 1935 और बॉम्बे के वाडिया मूवी टोन के एक स्पेशल वाडियो एक स्वेस कबर लेकर आ रहे थे, जिसे हॉलीवुड के मास्क ऑफ रो का जवाब माना जा रहा था। इस फिल्म में हंटर वाली थी, जो एक राजकुमारी के बारे में एक एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म का मुख्य किरदार अपराध से लड़ने के लिए एक नकाबपोश के रूप में काम करती है। इस फिल्म हीरोइन जो नदियां थी, जो छुई मुई हसीना, कम हीरोज ज्यादा थी। फिल्म के पोस्टर पर उनकी निडर छवि पेश की गई थी। नादिया मूल रूप से ऑस्ट्रेलियाई थी और भारत में एक स्टंट वुमन के रूप में उभरी थी, जो भारत में ही पली बड़ी थी। नादिया ने फिल्म में अपने सभी स्टंट किए, जिनमें घुड़सवारी, चाकू का इस्तेमाल और यहाँ तक कि कुछ भारी भरकम लड़ाई के दृश्य भी शामिल थे। फिल्म को बहुत धूमधाम से रिलीज किया गया था और यह एक जबरदस्त हिट रही थी, जिसने नादिया को भारतीय सिनेमा की सबसे शुरुआती और सबसे लोकप्रिय स्टंट अभिनेत्री बना दिया था। हंटर वाली की सफलता ने नादिया को हॉल बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना दिया था। साल 1930 के दशक में इन्हें कई अन्य स्टैंड फिल्मों में कास्ट किया गया था, जिनमें से कई में उन्होंने नकाबपोश किरदार निभाया। आइए हम जान लेते हैं कि आखिर नादिया की जो सफल फिल्मों में कौन कौन सी फिल्में थी। उनकी मिस फ्रंटियर मेल जो 1936 में, वहीं डायमंड क्वीन 1940 और जंगल प्रिंसेस 1942 में शामिल है। साल 1943 में उन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली सिक्वल हंटर वाली की बेटी में राजकुमारी माधुरी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। यह भी एक जबरदस्त हिंट साबित हुई। नादिया ने कुछ और सालों तक स्टंट फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिसके बाद उन्होंने कुछ मुट्ठी भर फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई। इनकी आखिरी स्क्रीन उपस्थिति जो 1968 में रिलीज हुई खिलाड़ी में थी। भारतीय सिनेमा में 1980 के दशक तक कई सुपर हीरो फिल्में नहीं देखी, जब अमिताभ बच्चन ने तूफान और अजूबा के साथ इस शैली दोबारा बड़े पर्दे पर जिंदा किया, लेकिन खासा सफलता नहीं हुई और ये फिल्में उतनी ज्यादा कारगर और प्रभावित नहीं कर पाई ऑडियंस को। तो ये रही, कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं।
ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारी नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।